हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर के सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। तो ए पार्ट है इसका, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। तो क्या ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियंस में उसने डिवाइड किया था? तो देखिए फॉल्स है, क्योंकि उसने जो है वो ब्रिटिश में, लास्ट में जो है वो ब्रिटिश में डिवाइड किया था। बी पार्ट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से क्या हमें ये समझ में आता है कि हमारे देश के लोग क्या सोचते थे? नहीं, इससे हमें पता लगता है कि अंग्रेज सरकार क्या सोचती थी। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रू, क्योंकि ब्रिटिश को लगता था पहले हम लोग सर्वे करेंगे, फिर देखेंगे क्या सब चल रहा है, फिर हम काम अपना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। तो जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन दिया था कि हिस्ट्री में ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम क्या थी? तो देखिए उसने क्या किया था, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो उसने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया। बट इंडिया में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं ना कि सिर्फ मुसलमान ही शासक पूरे देश में हो या फिर सिर्फ हिंदू ही शासक हो। तो ये चीज़ तो सही नहीं थी। तो देखिए इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम तो हमारे देश की हिस्ट्री कभी रही ही नहीं है इस तरीके से, बिकॉज अ वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली इन ऑल पीरियड्स। तो हर समय काल में हर धर्म के लोग हमारे देश में रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू करेक्टराइज एन एज थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। तो भाई ये बात सही थोड़ी ना है कि उस समय का जो राजा था, शासक था, उसके धर्म के हिसाब से आप पूरी एज ही डिफाइन कर दो कि 100 साल हिंदुओं की थी और 100 साल मुसलमानों की। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। सच पीरियडाइजेशन सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स डू नॉट रियली मैटर। इस तरीके का जो पीरियडाइजेशन है, इससे हमें लगता है कि भाई किसी और की लाइफ तो मैटर ही नहीं करती थी राजा की लाइफ के अलावा और उसके धर्म के अलावा। तो ये चीज़ तो गलत है ना। ऑल्सो ऑल रूलर्स इन एंशियंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ। और एंशियंट इंडिया में ना ही हर कोई हिंदू था, कई बार जैन होते थे, कई बार बुद्ध राजा होते थे। तो इस तरीके से हम लोग हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो जो अंग्रेज थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके, संभाल करके क्यों रखना चाहते थे? तो देखिए इसका आंसर है, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स को लगता था कि लिखना बहुत ज़रूरी है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो आप उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को संभाल करके रखना बहुत ज़रूरी है। वन कैन स्टडी द रिपोर्ट्स दैट वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट, दे कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम इफ नीडेड। जो पास्ट में रिपोर्ट बनाई गई थी, जो चीज़ें लिखी गई थी, उसका इस्तेमाल हम लोग आज कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े। तो इसलिए अंग्रेज़ चीज़ों को लिख करके, डॉक्यूमेंट बना करके रखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ will the information historians get from old newspaper be different from that found in the police report। तो जो इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस को न्यूज़पेपर में मिलती है और जो पुलिस की रिपोर्ट में मिलती है, मतलब न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस की रिपोर्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन मिली, वो एक दूसरे से अलग कैसे थी भाई? तो देखिए इसका आंसर है, द इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर आर यूजुअली अफेक्टेड बाय द व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑफ रिपोर्टर, न्यूज़ एडिटर एक्सेट्रा। तो जो चीज़ हम लोगों को न्यूज़ में मिलती है वो हमें जो न्यूज़ के रिपोर्टर थे, न्यूज़पेपर के एडिटर थे, जो न्यूज़पेपर की एडिटिंग करते हैं, एडिटर वो लोग होते हैं जैसे कि रिपोर्टर्स ने न्यूज़ दे दी, अब उसमें से कौन सी न्यूज़ रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, कौन सी लाइन काटनी है, सारा काम एडिटर्स करते हैं। तो एडिटर और रिपोर्टर्स की व्यूज़ को दिखाता था। बट द हिस्टोरियंस फाइंड इन पुलिस रिपोर्ट आर यूजुअली बेस्ड ऑन वर्जन ऑफ पुलिस। अब जो पुलिस की रिपोर्ट में वो जो पुलिस लिखना चाहती थी वो लिख देती थी। सो इसलिए पुलिस की और मीडिया की रिपोर्ट आर डिफरेंट एंड रियलिटी माइट बी स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्ट। तो जो सच्चाई हो सकती थी, हो सकता है कि ना ही पुलिस की रिपोर्ट में सच्चाई हमें पूरी मिली हो और ना ही रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स में। तो उससे सच्चाई काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकती है, क्योंकि हर कोई कैसे लिखता है, हर कोई कैसे बात बताता है, जो उसको सही लगता है उस तरीके से वो लिखते हैं और बताते हैं। तो यही हमें इसमें पता लगता है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन ही थे इस चैप्टर में और हो गए हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।